डियर क्लास 8 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट सॉल्व करने के बाद चैप्टर नंबर 5 को आज स्टार्ट करेंगे। डोमेन 5 स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक का चैप्टर भी टॉपिक आप पहले पढ़ते आ रहे हैं, पहले भी ये शामिल था। प्रोबेबिलिटी का टॉपिक जो है फर्स्ट टाइम शामिल किया गया, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में टॉपिक शामिल था, लेकिन अब इसको क्लास 6, 7, 8 में भी शामिल कर दिया गया। तो सब डोमेन है इसकी इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग क्या होती है, सारा जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका जानना ज़रूरी है, तभी आपको क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएंगे। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे और इसके साथ मैंने खुद भी सोचा है कि अब आपके जो फर्स्ट टर्म के हैं या मिड टर्म के एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं, तो क्यों ना आपको चैप्टर वाइज जो अहम उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर की जाए। जैसा कि आज मैंने चैप्टर नंबर 2 को सिलेक्ट किया है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो अलजब्रा आप पढ़ रहे हैं, अलजब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। अलजब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कैसे करते हैं, बाय यूजिंग फार्मूला। तो ये वाला टॉपिक, ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चों को सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में मुश्किल लगता है, अलजब्रा। तो मैंने सोचा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है डाटा। डाटा क्या होता है, क्योंकि सारा काम ही इसमें डाटा के बारे में है। डाटा ये द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी किसी भी काम के किसी की बात किसी के बारे में कोई मालूमात हो, उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे द हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, आपके स्कूल में या आपकी क्लास में जो 20 स्टूडेंट हैं, जो 20 स्टूडेंट उनकी हाइट कितनी है सेंटीमीटर में, तो वो भी एक डाटा है। एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, आपकी क्लास में जो स्टूडेंट हैं उनके जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, चाहे वो किसी सब्जेक्ट वाइज ले लें, चाहे आप एज ए होल ले लें। इस तरह और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके इर्द गिर्द डाटा हर वक्त मौजूद है कि आज स्कूल में कितने पीरियड्स हुए, एक सड़क पे एक वक्त में 10 मिनट में कितनी गाड़ियां गुजरी, पाकिस्तान की टोटल आबादी कितनी है, सूबा पंजाब की आबादी कितनी है, दुनिया भर की आबादी कितनी है, सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क कौन सा है, ये सारी इंफॉर्मेशन है, वो डाटा है। ठीक है, तो डाटा ये होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन है, वो हमारे पास डाटा कहलाएगी। अब टाइप्स ऑफ डाटा, डाटा दो तरह का होता है, एक डिस्क्रीट डाटा है, एक कॉन्टिन्यूस डाटा है। ये आपने गौर से सुनना है। डिस्क्रीट डाटा क्या होता है, इट कैन टेक ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यू, होल नंबर आर यूज टू राइट द डिस्क्रीट डाटा। यानी ये कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज हैं जिसमें होल नंबर लिया जाता है, कोई डेसिमल वाले नंबर नहीं होते। जैसे 5 फ्लावर एक डिस्क्रीट वैल्यू है। अब 5.5 फ्लावर नहीं हो सकते, यानी एक फ्लावर पूरा, 5 पूरे और एक आधा फ्लावर जब 5 पूरे होंगे 20 स्टूडेंट, ऐसे कभी नहीं होगा 20.5 स्टूडेंट, यानी 20 स्टूडेंट पूरे 0.5 आधा स्टूडेंट, ऐसे नहीं होगा। ये एज ए होल नंबर होंगे जिसमें डेसिमल नंबर नहीं होंगे, 30 कैप। ठीक है, इस तरह कंटिन्यूस डाटा की बात करते हैं। इट कैन टेक every possible value in a given interval, decimal number are used to write the continuous data। इसमें मोस्टली जो है वो डेसिमल नंबर होते हैं। जैसे 5.5 kg, अगर किसी ने वजन करना है किसी चीज़ का तो वो डेसिमल भी आ सकता है। 15.5 लीटर भी हो सकता है। अब किसी की हाइट को मेजर करना है तो एग्जैक्ट वो 7 नहीं होगी, 7.5, 7.9, 7.2 सेंटीमीटर भी हो सकती है। तो ये हो गया डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डाटा। एक और बात बताता चलूं, जो डिस्क्रीट डाटा होता है उसको हम काउंट करते हैं, उसको हम गिन सकते हैं। जैसे 5 फ्लावर को गिन सकते हैं, 20 स्टूडेंट को काउंट कर सकते हैं, 30 कैप्स को गिन सकते हैं। जो कंटिन्यूस डाटा होता है इसको हम मेजर करते हैं। ये देखें 5.5 kg जो है वो हम वजन मेजर करेंगे, 5.5 लीटर भी इसको भी मेजर करेंगे, 7.5 सेंटीमीटर इसकी भी हाइट को मेजर करेंगे। तो जो कंटिन्यूस डाटा होता है उसको हम मेजर करते हैं, डिस्क्रीट डाटा को हम गिन के बता सकते हैं। अब इनके आगे सब टाइप हैं। डिस्क्रीट डाटा इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, ये 2 ग्रुप हैं, एक ग्रुप डाटा, एक अनग्रुप डाटा। इस तरह जो कंटिन्यूस डाटा है वो भी ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा होता है। अब ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा क्या होता है, इसकी सादा सी एग्जांपल जो मैं क्लास में देता हूँ वो ये है कि जैसे आपको अगर ब्रेक हुई है, स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो ब्रेक में क्लास 6 से लेके अगर क्लास 10 तक का स्कूल है तो सारे के सारे बच्चे जो हैं वो बाहर ब्रेक में खेल रहे हैं, तो वो आपके पास अनग्रुप डाटा है।
अनग्रुप डेटा से मुराद है उसमें कोई पता नहीं कि कौन सा बच्चा क्लास 6 का है, कौन सा 8 का है, कौन सा 9 का है, कौन सा बच्चा 6A का है, कौन सा बच्चा 6B का है, कौन सा बच्चा 8C का है, तो सारे अनग्रुप डाटा है, मिक्स डाटा है, ठीक है। तो अनग्रुप हो जाएगा। ग्रुप डाटा ये है कि जैसी असम्बली जैसी जो है ब्रेक बंद होगी, बच्चे अपनी अपनी क्लासेस में आ जाएंगे, तो 8 जितने भी सेक्शन है वो 8 में चले जाएंगे, 7 वाले 7 में, 9 10 वाले 9 10 में चले जाएंगे, तो ग्रुप बन जाएंगे। यानी कि कोई क्लास में आता है तो 8A में जो बच्चे बैठे हुए हैं तो यानी वो 8A के ग्रुप से बिलोंग करते हैं। 8A वाला बच्चा 8B में नहीं होगा, 7 वाला बच्चा 10 में नहीं होगा, 10 वाला बच्चा 6 में नहीं होगा, तो अपनी क्लासेस में होंगे तो वो ग्रुप बन जाएगा। तो ये होगा ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। अब अनग्रुप डाटा की कुछ एग्जांपल उन्होंने दी हुई है। डाटा विच इज़ नॉट अरेंज इन एनी सिस्टमेटिक ऑर्डर, यानी किसी भी ऑर्डर में अरेंज ना हो तो वो अनग्रुप डाटा कहलाता है। ये देखें आपके सामने सारा जो स्टूडेंट का डाटा है, 20 स्टूडेंट, ठीक है, उनके जो ऑब्टेन आउट ऑफ 10 में से जो मार्क्स लिए हैं उनका डाटा दिया गया। ये सारा अनग्रुप डाटा है। ये नज़र नहीं आ रहा आपको? हाँ, अब नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सारे का सारा डाटा जो है वो अनग्रुप डाटा कहलाएगा। ग्रुप डाटा क्या है? डाटा विच इज़ अरेंज इन ए सिस्टमेटिक ऑर्डर। डाटा को जब एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए तो वो फिर ग्रुप डाटा कहलाता है। जैसे कि ये है, टोटल कितने 20 स्टूडेंट का डाटा है, तो 20 स्टूडेंट है तो 30 स्टूडेंट गॉट एडमिशन इन ग्रेड 8। ग्रेड 8 में 30 स्टूडेंट एडमिशन लिए। दिस डाटा में बी डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन अकॉर्डिंग टू देयर स्कोर, देयर डिटेल इज गिवन बिलो। उनके 5 सेक्शन जो है वो बनाए गए हैं स्कोर, जिनका स्कोर 50 से लेकर 60 तक है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 है, जिनका 60 से 70 है वो 7 है, 70 से 80 वाले 12 हैं, 80 से 90 वाले 2 हैं, 90 से 100 वाले हैं 4। ये उनका ग्रुप बना दिया है। तो इससे पता चल जाता है कि 70 से 80 वाले बच्चे सबसे ज़्यादा हैं, सबसे कम जो है वो 80 से 90 वाले हैं। तो ये अब डाटा को एक प्रॉपर तरीके से किसी सिस्टमेटिक ऑर्डर में, यानी कोई भी ऑर्डर हो सकता है, ठीक है, कोई भी ऑर्डर जो आपने डिज़ाइन किया उसके मुताबिक जो है डाटा को अरेंज कर दिया जाए तो वो ग्रुप डाटा कहलाता है। तो ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा की उम्मीद है आप समझ आई होगी। इसके साथ साथ आपको डाटा की भी पता चल गया होगा, डिस्क्रीट डाटा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस डाटा क्या होता है। अगले पेज पे जो टॉपिक है हमारे सामने वो है डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस ग्रुप एंड अनग्रुप डाटा। अब इनमें डिफरेंस क्या है? डिस्क्रीट डाटा में, कॉन्टिन्यूस डाटा में, ग्रुप और अनग्रुप डाटा में फ़र्क क्या है? अब है यहाँ पे डिस्क्रीट, अनग्रुप एंड ग्रुप डाटा। लेट अस कंसीडर द नंबर ऑफ पेयर ऑफ शूज सोल्ड बाय द शॉपकीपर इन अ मंथ। एक मंथ में जितने पेयर उसने शॉपकीपर में जूतों के सेल किए उनका डाटा दिया गया। द डाटा इज कॉल्ड डिस्क्रीट अनग्रुप डाटा। ये डाटा डिस्क्रीट कहलाएगा। डिस्क्रीट का मैंने बताया जिसको गिन सकते हैं, इसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और ये डाटा भी अनग्रुप है। ये डाटा हो जाएगा अनग्रुप डाटा और साथ डिस्क्रीट, ठीक है। तो इसी तरह इधर देखते हैं, कंटिन्यूस डाटा हो लेकिन अनग्रुप हो। Ungroup and group data. Let us consider the distance in kilometer of 20 employee from their residence to the factory. यानी किसी भी फैक्ट्री में 20 एम्प्लॉय हैं, उनका फैक्ट्री से जो जहाँ रहते हैं, रेजिडेंस से मुराद है जहाँ उनका घर है, उसका जो फासला वो दिया गया है 3, 3.5, 4, 4.7, ये किलोमीटर में दिया गया है। सारे का सारा डाटा किलोमीटर में, कुछ होल नंबर भी इसमें है 7, 9, बाकी कुछ जो है वो डेसिमल में भी है। लेकिन इसमें सबसे जो है मैंने एग्जाम्पल आपको दी है कि इसमें हम जो कंटिन्यूस डाटा तो उसको हम मैयर करते हैं, यानी फासला जो है वो मैयर किया गया है, इसको हम गिन सकते हैं। तो ये आपके पास कहलाएगा अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा, अब देखिए कंटिन्यूस अनग्रुप डाटा। अब इफ वी अरेंज अबव गिवन डाटा इन ए ग्रुप, किसी ग्रुप में बना दें, यानी x ग्रेटर देन r इक्वल टू 3, x लेस देन 6, यानी ग्रुप बना दिया है। इसकी लिमिट बना दी है, क्लास लिमिट, यानी सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 3 है, तो x में x जो है वो उसमें जो है वो 3 के बराबर और 3 से बड़े, और x लेस देन 6 यानी 6 शामिल नहीं है, 6 से छोटे, यानी 3 से लेके 5 किलोमीटर तक के जितने भी इसमें डाटे में देखेंगे वो तो 4 टेली मार्क्स लगे हैं, 4 लाइन लगी हैं, तो यानी 4 होंगे, ठीक है। इस तरह x ग्रेटर देन r इक्वल टू 6, यानी x 6 से बड़ा, यानी 6 भी शामिल है, और लेस देन 9 यानी कि 9 इसमें शामिल ही 8 तक, तो आगे टेली मार्क लगे हैं। टेली मार्क का भी उम्मीद है कि आपने 6, 7 में सीख लिया होगा। जितने होते हैं ना, जितने नंबर होते हैं, 4 नंबर हैं तो 4 लाइनें लगा दें, 5वीं जो है वो ऐसे क्रॉस करके लगाई जाती है ऊपर, ठीक है। तो ये एक ग्रुप बना दिया है। इस तरह इधर आते हैं तो पेयर ऑफ शूज़ हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। तो आपके पास इन्होंने डाटा देखना है, सबसे छोटा नंबर क्या है 10 होगा, ठीक है, और सबसे बड़ा नंबर 15 होगा। तो 10 वाले पेयर ऑफ शूज़ कितने बने? 5 और 3 8, यानी ये 4 लाइनें लगी हैं, 5वीं लाइन ऊपर क्रॉस लगती है, 3 आगे, 5 और 3 8, ये 11 पेयर ऑफ शूज़ 5 हैं, 12 2 हैं, 13 4 हैं, 14 6 हैं, 15 जो है वो भी 5 है। तो ये डाटा को जो है वो ग्रुप कर दिया गया, इधर भी एक ग्रुप कर दिया गया, इधर भी ग्रुप डाटा आपके सामने नज़र आ रहा है।
तो ये आपके पास जो डाटा आ जाएगा, ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, इसको डिफरेंस क्या है, सारी की सारी डिटेल आपने सीख ली है। ये ना सिर्फ अभी आपके लिए फ़ायदेमंद है बल्कि अगली क्लासेस में भी जब आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप इजीली जो है क्लास 9-10 में भी ये वाला टॉपिक है, तो 10th में बल्कि, तो उसमें भी आप बेहतर तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो कि हमने इस एक्सरसाइज में करना भी है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। ग्राफ इज अनदर वे टू रिप्रेजेंट द डाटा। इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन द डाटा इज शोन ब्रीफली। यानी ग्राफ की शक्ल में जो डाटा वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको नजर आएगा। ग्राफ कितनी किस्म के होते हैं? एक लाइन ग्राफ है, एक बार ग्राफ है, एक मल्टीपल बार ग्राफ है। मल्टीपल बार ग्राफ से मराद है दो वैल्यूज का डाटा जो है वो आपस में कंपेयर किया जा रहा है, और लास्ट पे फिर पाई चार्ट को देखेंगे। लाइन ग्राफ क्या होता है? उसामा सोल्ड द फॉलोइंग लेंथ ऑफ क्लॉथ, यानी उसामा ने 5 हफ्तों में इतना कपड़ा जो है वो सेल किया। तो ये भी देख लेते हैं, की इफेक्ट भी देख लेते हैं। इन द लाइन ग्राफ वी यूज लाइन सेगमेंट टू रिप्रेजेंट द डाटा एंड लाइन ग्राफ इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूस डाटा। ये वाला जो डाटा वो कंटिन्यूस डाटा के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, लाइन ग्राफ। तो ये हमारे पास नाउ वी रिप्रेजेंट द अबव इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग लाइन ग्राफ। अब ये वाला जो ग्राफ है हम लाइन ग्राफ का इस्तेमाल करते हुए रखेंगे। ये की फैक्ट्स भी आपने याद करने हैं साथ साथ, ताकि पता चले कौन सा डाटा हो तो किस डाटे के लिए कौन सा ग्राफ ज़्यादा सूटेबल रहता है। तो कंटिन्यूस डाटे के लिए मोस्टली जो है वो लाइन ग्राफ ही किया जाता है। कंटिन्यूस डाटा ये हो गया। अब चलते हैं आगे। ये जी आपके सामने ग्राफ शोइंग द लेंथ ऑफ द क्लॉथ मीटर सोल्ड बाय उसामा इन 5 वीक्स। ठीक है, पहले वीक में 200 मीटर, दूसरे वीक में 400 मीटर ये डाटा दिया हुआ है। तो ये मैंने यहाँ पे सर्कल लगाए हैं, बल्कि बुक वालों ने सर्कल लगाए हुए हैं। इन सर्कल को बाद में आपने ज्वाइन कर दिए तो ये आपके पास लाइन ग्राफ बन गया है। ये बेसिकली लाइंस को जो है वो शो करता है कि लाइन ग्राफ है। इधर आपने वीक लिखने हैं, इधर आपने लेंथ लिखनी है, और साथ स्केल लाजमी मेंशन करना है ग्राफ के ऊपर के एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, और साथ थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी दे दें। उसके बाद आगे आते हैं बार ग्राफ। बार ग्राफ जो है, द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ हाई स्कूल हु पास्ड मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन इन फर्स्ट डिवीजन ड्यूरिंग द ईयर 2015 से 2021 में। ठीक है, 2015 से 2021 में जो बच्चों ने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया है उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे आपको दिए हैं। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो आपको बार ग्राफ की शक्ल में शो किए गए हैं। की फैक्ट इन बार ग्राफ वी यूज़ बार हैविंग सेम विड्थ। ये बार हम यूज़ करते हैं, इनकी विड्थ सेम है, इनकी चौड़ाई जो है वो सेम है। डिस्क्रीट डाटा इज मोस्टली रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग बार ग्राफ। जितना भी डिस्क्रीट डाटा होगा उसको हम बार ग्राफ की शक्ल में शो करेंगे। तो ये बार ग्राफ नीचे ईयर्स हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 एक्स एक्सिस के ऊपर, और वाई एक्सिस के ऊपर नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो ये आपको नज़र आ रहा है। द हाइट ऑफ ईच बार डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये भी साथ से याद रखें, कीप इन माइंड कि ये जो हाइट है बार ग्राफ की उसकी फ्रीक्वेंसी है। इन 2016 में 150 स्टूडेंट ने पास किया, तो 150 स्टूडेंट के सामने ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपका बार ग्राफ भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीपल बार ग्राफ। मल्टीपल बार ग्राफ क्या होता है? द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 500 बाय 3 स्टूडेंट इन क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली एग्जामिनेशन। यानी अब 3 स्टूडेंट को कंपेयर किया जा रहा है, आयशा, हमजा और जाहिद। इनके क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। क्वार्टरली होता है जो हर 3 माह बाद पेपर होते हैं, हाफ ईयरली होती है जो हर 6 माह बाद होते हैं, और ईयरली जो सालाना पेपर उनके मार्क्स दिए गए। तो इन तीनों बच्चों के जो मार्क्स हैं इनको कंपेयर करना है मल्टीपल बार ग्राफ की शक्ल में। मल्टीपल बार ग्राफ इज एन एक्सटेंशन ऑफ द बार ग्राफ। ये बेसिकली बार ग्राफ ही है, लेकिन इट इज यूज फॉर द कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे हम 2 या 2 से ज़्यादा जो वैल्यूज़ हैं डाटा उसको कंपेयर करते हैं। जैसे ही हमने आयशा, हमजा और जाहिद के स्टूडेंट हैं, इनके मार्क्स को कंपेयर करना है, तो इसके लिए मल्टीपल बार ग्राफ इस्तेमाल करेंगे। है ये बार ग्राफ ही है बेसिकली, लेकिन इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा होती हैं। ये है जी आयशा, ये है हमजा, ये है जाहिद। तो यहाँ पे जो है वो डाटा दिया गया, एक जो है ये स्केल दिया गया। द गिवन ग्राफ इज कॉल्ड वर्टिकल मल्टीपल बार ग्राफ स्केल ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर 4 स्क्वायर रिप्रेजेंट 1 स्टूडेंट। 4 जो स्क्वायर हैं एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। 1 स्क्वायर रिप्रेजेंट 50 स्टूडेंट। यहाँ पे एक स्क्वायर जो है 50 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपके पास जो है वो आयशा का, आपके सबसे पहले आयशा के 330 है। 330 ये आपके पास है क्वार्टरली, ये आपके पास है हाफ ईयरली, ये आपके पास है ईयरली। ठीक है, ये कलर आपके थोड़े इस तरह कर दिए, डिज़ाइनिंग इस तरह कर दी आपको पता चले क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, इस तरह ये इनके नज़र आ रहे हैं। तो इससे पता चल जाएगा कि किस बच्चे ने या किस स्टूडेंट ने किस टर्म में क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली में सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए हैं। ये बल्कि की नीचे दी हुई है
कि ये देखें की ले देना ज़रूरी है, ये क्वार्टरली को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हाफ ईयरली को कर रहा है और ये ईयरली को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये साथ आपने की ज़रूर देनी है। मल्टीपल पैराग्राफ कैन आल्सो बी ड्रॉन हॉरिजेंटली, कैन यू ड्रा इट हॉरिजेंटली, यानी इसको हम हॉरिजेंटली भी ड्रा कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, यानी आप कह लें कि ये ऐसे हो जाएगा, ये इस तरह अगर करेंगे तो ये हॉरिजेंटल बार ग्राफ बन जाएगा, ये एक्स एक्सिस इधर आ जाएगा, वाई एक्सिस जो है वो इधर आ जाएगा, तो हम इसको वैसे भी ड्रा जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाई ग्राफ। द टेबल गिवन बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 6th ग्रेड ऑफ हाई स्कूल। अब बात करते हैं पाई ग्राफ की, ये बेसिकली अगले पेज के ऊपर इसकी सारी डिटेल मौजूद है। पाई चार्ट इज यूज्ड फॉर द कंपैरिजन ऑफ वैल्यू ऑफ डिफरेंट एटम बाय मेकिंग द सेक्टर ऑफ ए सर्कल। सेक्टर ऑफ ए सर्कल आसान अल्फाज में बताऊं, जो पिज़्ज़े का एक स्लाइस होता है बेसिकली वो सेक्टर ही कहलाता है। एंगल आर यूज टू रिप्रेजेंट द सेक्टर, यानी एंगल बेसिकली यूज होते हैं जो सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये है जी हमारे पास आ जाए क्लासेस, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं, टोटल इनका कर लेना 850 हो गया। पाई चार्ट इज आल्सो नाउन एज सर्कुलर ग्राफ भी कहते हैं इसको। अब ग्राफ की शक्ल में, पाई चार्ट की शक्ल में शो करना है तो यहाँ पे आ जाएंगे ग्रेड 5, 7, ठीक है, बल्कि ये 6 और 7, 8, 9, 10 ये गलती हो गई यहाँ पे। नंबर ऑफ स्टूडेंट 300, 200 ये सारे दिए हैं, 850 टोटल। अब एंगल ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड करना है कि देखें ग्रेड 5 में 300 स्टूडेंट है, यहाँ पे 300 आएगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 850 है, मल्टीप्लाई बाय हमेशा अपने 360 से ही करना है। तो 360 क्योंकि क्यों करेंगे 360 इसलिए करेंगे कि ग्राफ जो सर्कल होता है इसके अंदर टोटल जो एंगल होता है वो 360 डिग्री के होते हैं, तो एंगल को 360 में कन्वर्ट करने के लिए हम 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एंगल हैं, इन सब को जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 360 आना चाहिए, ठीक है। जितने भी एंगल हमारे पास आ रहे हैं सबका सम जो है वो 360 आएगा, ना एक कम ना एक ज़्यादा। तो इस तरह करके आपने सारे एंगल फाइंड कर लेने हैं। तो ये आपके पास एंगल आ गए, ये वाले एंगल आपने ड्रा करने हैं, सर्कल आपने ड्रा करना है, सर्कल को ड्रा करने के बाद यहाँ पे आपने एंगल बारी बारी ड्रा करने शुरू कर देना, उनको साथ साथ आप कलर भी कर दें या अंदर लिख दें कि ये ग्रेड 5 है, ये ग्रेड 6 है, ग्रेड 7, 8, 9, 10 और साथ इनका जो एंगल है वो भी मेंशन कर दें। तो इस तरह आपका ये ग्राफ वाला पाई चार्ट वाला क्वेश्चन भी मुकम्मल हो जाएगा। तो ये आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज का वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ये क्योंकि ज़रूरी होता है, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं तो समझ लें कि फिर एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी आसान हो जाती है। और उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें, मैं कोशिश करूँगा उसका जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम बशर साइनिंग ऑफ।